हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओकरा यानी कि भिंडी से रिलेटेड जितने भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके रिलेटेड टू एसआरबी नेट वेजिटेबल साइंस के लिए बन सकते हैं, वो सभी इस वीडियो के माध्यम से कवर कराए जाएंगे। और आपको ओकरा यानी कि भिंडी की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएगी। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो जाए। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका बोटेनिकल नेम है ओकरा एबल मोस्कस एस्कुलेंटस। ये आपका ओकरा का बोटेनिकल नेम है एबल मोस्कस एस्कुलेंटस। अगर इसकी फैमिली की बात करें तो फैमिली होती है इसमें मालवेसी। ठीक है, मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और इसमें क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 2n बराबर 130 क्रोमोसोम नंबर इसमें होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस कह रहा है कि जो आपका बोटेनिकल नेम ऑफ ओकरा एबल मोस्कस एस्कुलेंटस बिलोंग टू विच प्लांट जीनस। तो ये कौन से प्लांट जीनस से जो है बिलोंग करता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर तो होगा आपका हिबिस्कस। ठीक है, हिबिस्कस। पहले क्या था, जो आपका ओकरा है, ओकरा का जो जीनस था वो था हिबिस्कस, बट इसमें बाद में चेंज करके इसका जो जीनस हो गया वो हो गया आपका एबल मोस्कस। ठीक है, अभी पहले इसका जो बॉटनिकल नेम रखा जाता था आपका हिबिस्कस, हिबिस्कस हिबिस्कस एस्कुलेंटस रखा जाता है, बट इसमें जो बाद में चेंज होकर आपका एबल मोस्कस एस्कुलेंटस रखा गया। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हिबिस्कस। नेक्स्ट है आपका द क्रोमोसोम नंबर ऑफ ओकरा प्रोजेनेटर एबल मोस्कस ट्यूबरकुलेटस। ठीक है, तो जो उसका प्रोजेनेटर है यानी कि इसको एंसेस्टर भी बोल सकते हो, जो उसका एंसेस्टर है ओकरा का, इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं। सामान्य जो आपका एबल मोस्कस एस्कुलेंटस है इसमें तो आपके 130 होते हैं, बट इसका जो प्रोजेनेटर है, ठीक है, प्रोजेनेटर या इसका एंसेस्टर भी बोल सकते हैं, जो वाइल्ड स्पीसीज है जिससे इसकी आपकी उत्पत्ति हुई है, उसमें कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं। तो इसमें होते हैं आपके 2n बराबर 58। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 58। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द कलर ऑफ द स्टिग्मा इन एबल मोस्कस एस्कुलेंटस। कि जो एबल मोस्कस एस्कुलेंटस होता है इसमें जो फ्लावर होता है, फ्लावर में स्टिग्मा का जो कलर होता है वो किस कलर का होता है मेनली। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं येलो, पर्पल, रेड और आपका ग्रीन है, वाइट है। ठीक है, तो इसमें जो फ्लावर होते हैं फ्लावर का कलर कैसा दिखता है आपको, येलो कलर। ठीक है, तो इसमें येलो कलर के ही आपके स्टिग्मा पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका विच कल्टीवार आर प्रीफर्ड टाइप फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, तो इंडिया से जो है कौन सी एक वैरायटी है जो सबसे ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट की जाती है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं पूसा A4 है, परभनी क्रांति है, अर्का पे है, अर्का नीलांचल है। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका परभनी क्रांति। ठीक है, इसमें एक परभनी क्रांति है, एक आपका वर्षा उषा वर्षा विहार ऐसा कुछ करके है। ठीक है, इसमें दोनों क्रांति आपकी जो परभनी क्रांति है, वर्षा विहार करके है। ठीक है, ये दोनों ही आपकी एक्सपोर्ट की जाती है इंडिया से सबसे ज़्यादा। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रूट साइज ऑफ डैश लॉन्ग आर प्रीफर्ड फॉर एक्सपोर्ट पर्पज। तो एक्सपोर्ट पर्पज के लिए जो फ्रूट होता है, ओकरा का जो फ्रूट होता है, ठीक है, जो भिंडी होती है, वो उसका जो साइज होता है यानी कि एक स्टैंडर्ड साइज जो होता है उसका कितना रहता है। ठीक है, तो ये रहता है आपका 6 to 8 सेंटीमीटर। ये एक स्टैंडर्ड साइज माना गया है फॉर एक्सपोर्ट पर्पज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका टेस्ट वेट ऑफ ओकरा सीड। जो ओकरा सीड रहता है उसमें टेस्ट वेट कितना रहता है। टेस्ट वेट की हम बात करें तो इसमें 1000 सीड्स का जो वेट होता है, ठीक है, 1000 सीड्स का वेट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट वेट। आप तो इसमें जो ओकरा में रहता है आपका 50 ग्राम्स। कितना रहता है आपका 50 ग्राम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका इन ओकरा कल्टीवेशन फ्लावर ड्रॉप ओक्यूर्स व्हेन डे टेम्परेचर एक्सीड। देखिए ये कह रहा है कि जो ओकरा है आपकी
उसमें डे टेम्परेचर यानी कि दिन का जो तापमान है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाने पर ओकरा में फ्लावर ड्रॉप यानी कि फूल का गिरना जो है देखा जाता है। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि अगर आपका जो डे का टेम्परेचर यानी दिन का तापमान अगर 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है तो ओकरा में फ्लावर ड्रॉप की जो प्रक्रिया है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपका ओकरा वैरायटी अर्का अनामिका। ओकरा की एक वैरायटी है अर्का अनामिका। ये एक जो येलो वेन मोज़ेक वायरस होता है, ठीक है, भिंडी का जो सबसे खतरनाक वायरस भी बोल सकते हैं येलो वेन मोज़ेक वायरस, उसके लिए रेजिस्टेंस वैरायटी है अर्का अनामिका, डेवलप्ड बाई IIHR बेंगलोर। ये बेंगलोर से डेवलप्ड हुई है। सिलेक्शन फ्रॉम इंटर स्पेसिफिक क्रॉस बिटवीन, तो ये किस किस वैरायटी के क्रॉस से मिलकर बनी है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस और टेट्राफाइलस, ठीक है, एबेलमोस्कस टेट्राफाइलस, तो बी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ओकरा वैरायटी डेवलप्ड बाय PAU लुधियाना, यानी कि PAU यानी कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। इनमें से कौन सी जो वैरायटी है वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो लुधियाना में है आपकी, उससे डेवलप्ड हुई है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपका EMS 8, जिसको आपका पंजाब 8 भी बोलते हैं, ठीक है, पंजाब 8 भी बोलते हैं। इसको EMS 8 पहले बोला जाता था, पंजाब 8 भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी आपकी MDU 1 है, पूषा A4 है, ऑल ऑफ दीज है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका EMS 8, यानी कि इसको पंजाब 8 भी बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका द ट्रम गुम्बो। द ट्रम गुम्बो इज ऑफन यूज टू रेफर टू डिसीज कंटेंट ऑफ ओकरा। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ वर्ड गुम्बो। तो जो आपका गुम्बो है एक तरीके से एक डिश का नाम है, यानी कि एक जो ओकरा से बनाई गई सब्जी है, एक डिश है, ठीक है, उसका नाम है गुम्बो। तो ये जो वर्ड है गुम्बो ये कहाँ से लिया गया, ठीक है, ठीक है, ये कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है। तो ये हुआ है आपका अमेरिका से, इसका ओरिजिन हुआ है आपका अमेरिका में। नेक्स्ट है आपका what is the recommended distance for isolation pure line or inbreed in the fields। प्योर लाइन इनब्रीड इन द फील्ड्स, ठीक है। तो आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखते हैं आपका जो फाउंडेशन सीड के लिए होता है, ठीक है, फाउंडेशन सीड के लिए कितना आइसोलेशन डिस्टेंस रखते हैं ओकरा में 400 मीटर, ठीक है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका 400 मीटर। और सर्टिफाइड के लिए रखते हैं 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर। नेक्स्ट है आपका विच इंसेक्ट वेक्टर इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ येलो वेन मोज़ेक वायरस। तो येलो वेन मोज़ेक वायरस जो लगता है ओकरा में, इसका जो ट्रांसमिशन होता है यानी कि जो फैलाता है वेक्टर का जो काम करता है वो कौन सा इसमें है इंसेक्ट, तो वो होगा आपका इसमें वाइट फ्लाइज, ठीक है। तो वाइट फ्लाइज क्या करता है, वेक्टर का काम करता है आपका ट्रांसमिशन में जो आपका येलो वेन मोज़ेक वायरस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका काशी लालिमा वैरायटी ऑफ ओकरा इज रिलीज्ड थ्रू विच ब्रीडिंग मेथड, ठीक है। तो जो आपकी काशी लालिमा वैरायटी है ओकरा की वो किस ब्रीडिंग मेथड से आपकी रिलीज हुई है या डेवलप हुई है, ठीक है। तो ये हुई है आपकी सिलेक्शन मेथड से। नेक्स्ट है आपका द प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग ए बफर क्रॉप अराउंड द ओकरा फील्ड टू deter the insect vector of yellow vein mosaic virus is known as। यानी कि येलो वेन मोज़ेक वायरस के जो वेक्टर होते हैं उनको डिटरमाइन करने के लिए कौन सा एक बफर क्रॉप जो है लगाया जाता है आपकी ओकरा फील्ड के चारों ओर, ठीक है, अराउंड द ओकरा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रैप, ठीक है। यानी कि जब हम किसी इंसेक्ट का प्रकोप जो है यानी कि मेन क्रॉप पे ना होकर एक ऐसी अल्टरनेटिव क्रॉप्स लगा देते हैं जिससे कि आपकी हमारी मेन क्रॉप्स बच जाती है और आपकी अल्टरनेटिव क्रॉप्स पे जो इंसेक्ट होता है उसका प्रकोप हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं आपकी ट्रैप क्रॉप, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा आपका ट्रैप।
नेक्स्ट है आपका द वाइबिलिटी ऑफ ओकरा सीड्स कैन बी टेस्टेड यूजिंग द विच कॉमन लेबोरेटरी टेक्निक्स। ठीक है, तो ओकरा सीड्स को किस जो है फ्रिक्शन से टेस्ट किया जाता है, ये किया जाता है आपका टेट्राजोलियम टेस्ट। ठीक है, तो इसमें टेट्राजोलियम टेस्ट में ये भी पूछ लेता है कि इसमें जो आप टेस्ट करते हो तो बीज का जो सीड का रंग कैसा हो जाता है। जो वाइबल सीड रहते हैं उनका जो कलर हो जाता है, इसमें रेड कलर के सीड्स आ जाते हैं। जो वाइबल सीड होते हैं यानी कि जो जीवित सीड रहते हैं वो रेड कलर के हो जाते हैं जब आप टेट्राजोलियम टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन सी यानी कि टेट्राजोलियम टेस्ट। बाकी आपका जो HPLC है, ठीक है, जो आपका HPLC है इसको बोलते हैं आपका HPLC, ये आपका हाई पावर लिक्विड कंसंट्रेशन। ठीक है, ये टेस्ट यहाँ पे आपका चित्र के द्वारा भी दिखाया गया है। इसमें भी आपकी जो सीड होता है इसकी वेबिलिटी ही चेक की जाती है। जैसे पे सीड है ये इस तरह के कलर का हो गया, ये इसमें यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में इसमें केमिकल्स वगैरह जो HCl होता है, ठीक है, वो यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार जो है जो सीड होता है उसकी वेबिलिटी को चेक किया जाता है आपके HPLC में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओकरा वैरायटी मोस्ट वेटेड फॉर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में कौन सी वैरायटी जो है सुटेबल रहती है ओकरा की। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पूषा सावनी। ठीक है, पूषा सावनी एक ऐसी वैरायटी है जो प्रोसेसिंग पर्पज के लिए अच्छी मानी गई है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द सीड वेबिलिटी ऑफ ओकरा इन ईयर्स। वेबिलिटी से मतलब है कि जो ओकरा है, ओकरा का सीड्स कितने साल तक आपका जीवित रह सकता है। यानी कि अगर आप उसको स्टोर करते हो एक मिनिमम टेम्परेचर पर, ठीक है, तो कितने सालों तक आप स्टोर कर सकते हो, उसको कर सकते हो आप 1 ईयर तक। ठीक है, तो इसकी वेबिलिटी होती है 1 ईयर। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ ओकरा। तो ओकरा में को स्टोर करने के लिए कितना टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होती है, तो ये होती है आपकी 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है आपका फ्रूट टाइप ऑफ ओकरा इज। तो ओकरा के जो फ्रूट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आपको कैप्सूल। ठीक है, उसको बोलते हैं आपका कैप्सूल। नेक्स्ट है फेवरेबल टेम्परेचर ऑफ सीड जर्मिनेशन इन ओकरा। तो ओकरा में सीड जर्मिनेशन के लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर होता है वो रहता है आपका 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम ओकरा की नॉर्मली बात करें कि ये आपका डे नेचुरल है या आपका शॉर्ट डे प्लांट है या आपका लॉन्ग डे प्लांट है। ठीक है, तो आपका जो ओकरा है आपका एक डे नेचुरल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, डे नेचुरल प्लांट की कैटेगरी में आता है आपका ओकरा। ठीक है, बाकी हम एंसेस्टर की बात करें तो एंसेस्टर आपका एबेलमोस्कस ट्यूबरकुलेटस है। ठीक है, एबेलमोस्कस ट्यूबरकुलेटस इसका जो एंसेस्टर यानी कि प्रोजेनेटर होता है। बाकी आपको जो बोटेनिकल नेम है वो तो बता दिया था आपका एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस, और फैमिली इसकी मालवेसी रहती है। क्रोमोसोम नंबर इसमें 130 पाए जाते हैं। ठीक है, और जो आपकी ओकरा रहती है, ओकरा को आपका लेडी फिंगर भी बोलते हैं। ठीक है, लेडी फिंगर या भिंडी या आपका ओकरा, इसे काफ़ी नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इंडिया इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, इंडिया क्या है इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वर्ल्ड में। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है इंडिया में ही ओकरा का ग्रो होता है। ठीक है, और फ्रूट की बात करें तो फ्रूट इसका कैप्सूल टाइप का होता है। ठीक है, और इसमें परसिस्टेंट कैलिक्स पाया जाता है। बाकी इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो वायरस लगता है येलो वेन मोज़ेक वायरस है। ठीक है, बाकी अगर प्रोटीन या एडिबल इसमें आपकी जो ऑयल्स होता है, ऑयल की बात करें, ठीक है, एडिबल ऑयल इसमें लगभग आपका 13 से 22% इसमें एडिबल ऑयल होता है, और आपका 20 से 24% इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, ये सारी डिटेल्स जो है आपको ओकरा से रिलेटेड इसमें बता दी। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट इसमें ज़्यादातर सीड रेट पूछ लेता है कि आपकी खरीफ में
और आपकी जो रेनी सीजन में कितनी रखी जाती है। तो खरीफ में तो रखी जाती है आपकी 8 से 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। और रेनी सीजन के लिए आपके 18 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर इसमें सीड रेट रखी जाती है। ये भी ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे आपकी ओकरा से रिलेटेड वो हमने इस वीडियो के माध्यम से कराए हैं। आपका वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं हमारे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए, जिससे कि हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर आपका वीडियो लेकर आए। और अपने जो सुझाव है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, जिससे कि जो इम्प्रूवमेंट है वीडियो में वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।